का शुमार दुनिया की कीमती तरीन धातुओं में होता है। सोने के जेवरात, बर्तन और कुछ लोग तो गोल्ड से बने कपड़े भी पहनते हैं और बाज अपने जुनून में इस कदर आगे चले जाते हैं कि सोने का वर्क चढ़ी कारें और हवाई जहाज भी ऑन करते हैं। जमाना कदीम ही से दुनिया में बेहद कीमती चीजों में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल गोल्ड रहा है और ये ट्रेंड आज भी नहीं बदला है। लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े कंट्रीज भी अपनी दौलत को सिक्योर करने के लिए गोल्ड स्टॉक करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना जमीन के अंदर बनता कैसे है और उसे निकाला कैसे जाता है? पाकिस्तान के किन किन मकामात से गोल्ड निकाला जाता है और दुनिया में इस वक्त टोटल गोल्ड कितना मौजूद है? तो वॉइस डेली की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि सोना जमीन के अंदर बना किस तरह। आज से कई बिलियन ईयर्स पहले जब हमारी जमीन तश्कील पा रही थी तो इस सैयारे पर शहाब साकिब और पत्थरों की बमबारी की वजह से ये धात भी जमीन पर आई। ये बमबारी 200 मिलियन सालों तक जारी रही और जमीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा जमीन के मरकज में धंस गया, जिससे जमीन का कोर बना और बहुत सी धातें जमीन में रह गईं। दूसरे सैयारों से आने वाली ये धातें बेहद कीमती थीं। इनमें गोल्ड और प्लैटिनम भी था, जिनका कुल वजन अरबों टन था। क्योंकि ये तमाम कीमती मेटल जमीन के कोर में पड़ी हुई थी, चुनाचे करोड़ों साल तक ये खजाना इंसानों की पहुंच से दूर ही पड़ा रहा। लेकिन पिछली सदी में इन कीमती धातुओं खसूसन गोल्ड को निकालने का अमल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं कि जमीन के अंदर से सोना तलाश किया कैसे जाता है। तो दोस्तों, ये काम भी बिल्कुल तेल और गैस के जखायर का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए ही होता है। इस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड प्रिंट रीडिंग रेडार, इन शॉर्ट GPR कहा जाता है। GPR उस इलाके की खुसूसियात को रिकॉर्ड करता है जिसकी बिना पर पता चलता है कि इस जमीन में कौन कौन सी धातें मौजूद हैं। ये अंदाजा लगाने के बाद इस काम के लिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर उसे टेस्ट किया जाता है, जिससे मालूमात कंफर्म हो जाती हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के जखायर तलाश करने के लिए VLF टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए जमीन के अंदर लहरें भेजी जाती हैं और जब इन लहरों से कोई धात मिलती है तो इसमें गूंज पैदा होती है और इसी से माहिरीन अंदाजा लगाते हैं कि इस जमीन के अंदर कुछ है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है कि हर कोई मुंह उठाकर इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की तलाश के लिए निकल खड़ा हो, बल्कि ये काम गवर्नमेंट की इजाजत से ही होता है और इस तरह का काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ही करने की मजाज है, जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 50% हिस्से को सर्वे कर लिया हुआ है और उन्हें बहुत कुछ मिला भी है। व्यूअर्स, जब ये जियोलॉजिकल सर्वे की टीम कंफर्म कर देती है कि इस जमीन के नीचे गोल्ड के जखायर मौजूद हैं, तो फिर इसे जमीन से निकालने का अमल शुरू होता है। अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है और किस चट्टान को तोड़ना है इसका फैसला भी जियोलॉजिस्ट करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदाई करने के बाद गोल्ड के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सोना निकालने वाली कंपनीज को गोल्ड के जखायर वाले इलाकों में 300 से 500 मीटर की गहराई तक जमीन को खोदना पड़ता है और उस गहराई से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। वो इसलिए कि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता है। उसके बाद इन पत्थरों को बाहर निकाल कर मशीन की मदद से बारीक रेत की सूरत में पीस लिया जाता है। इस काम को करने में कई घंटे लग सकते हैं। फिर इन पत्थरों और सोने के ज़र्रात को अलग करने के लिए अमल शुरू होता है और इस काम के लिए खास वाइब्रेटिंग टेबल यूज़ किया जाता है। इस टेबल पर एक कंबल नुमा कपड़ा बिछा होता है और उसे गीला कर दिया जाता है। फिर रेत की तरह पिसे हुए इन पत्थरों को उस कपड़े पर बिछा दिया जाता है और जब गीले ज़र्रात उस कंबल पर से गुजरते हैं तो गोल्ड के पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं और बाकी का पत्थर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स किया जाता है, हत्ता के गोल्ड और पत्थर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। गोल्ड हासिल करने के प्रोसेस का अगला स्टेप इस कंबल को धोना होता है। पानी में कंबल को धोने से सोने के जर्रात बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उसके बाद इन जर्रात को पिघलाकर जोड़कर इनको बिस्किट, स्लेट्स और दीगर शेप्स में महफूज कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर तो सोना इस तरीके से निकल आए तो फिर कीमियाई तरीकों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर सोना ना मिले तो फिर उसके बाद 3 अलग अलग कीमियाई अमल किए जाते हैं, जिनमें पहला तरीका तो पोटाशियम साइनाइड, दूसरा अमलगमेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, जबकि तीसरा तरीका फ्लोटिंग प्रोसेस ऑफ गोल्ड है, जिससे हासिल करदा सोना इंतहाई खालिस और ठोस होता है।
लेकिन व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि गोल्ड के इन बिस्किट्स और स्लेट्स के अलावा जो जेवरात आप खरीदते हैं उनमें आपको सोना खालिस नहीं मिलता है। लेकिन घबराइए नहीं, इसकी वजह ये होती है कि खालिस सोने से कोई भी चीज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर इसमें कुछ दूसरी धात ऐड की जाती है ताकि इसको जेवर की शक्ल में कोई भी शेप दी जा सके। रॉ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले तो गोल्ड बिस्किट्स या पुरानी ज्वेलरी को एक भट्टी में पिघला दिया जाता है। इस भट्टी का टेम्परेचर इस कदर ज्यादा होता है कि सॉलिड गोल्ड चंद मिनट के अंदर अंदर पिघल कर पानी हो जाता है। फिर इस पिघले हुए गोल्ड को मुख्तलिफ सांचों में डाल दिया जाता है ताकि वो उसी शेप में आ जाए जिस शक्ल में उसे बनाना है। अब दोस्तों, गोल्ड बेकिंग फैक्ट्री का यहाँ तक का प्रोसेस देखा जाए तो बिल्कुल लगता है ये बेकिंग जैसा आसान सा अमल ही है, लेकिन असल काम इसके बाद शुरू होता है, जिसमें गोल्ड से बनी इन रॉ चीजों के ऊपर पॉलिश और इनकी रगड़ाई और डिजाइन बनाना होते हैं। गोल्ड की रिंग हो या कड़े, इन पर डिजाइन और इनकी पॉलिश मशीन के जरिए भी की जाती है और हाथों से भी। मशीन्स के जरिए ज्वेलरी मेकिंग का प्रोसेस ज्यादा फास्ट भी होता है और इसमें गोल्ड की वेस्टेज भी कदरे कम होती है। दुनिया भर में कई ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद हैं कि जिनमें एक एक किलो सोने की बार से लेकर चंद ग्राम की गोल्ड रिंग भी तैयार की जाती है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री से इस गोल्ड को फिर मुख्तलिफ बॉक्सेस में बंद करके हिफाजत के साथ दुकानों पर सप्लाई कर दिया जाता है, जहां से लोग उस दिन के गोल्ड रेट के मुताबिक इन्हें परचेज कर लेते हैं। और रहा ये सवाल कि सोना आखिर इतना महंगा क्यों होता है, तो ये जान लीजिए कि दुनिया भर में यही असूल है कि जो भी धात जितनी मुश्किल से और जितनी कम मिकदार में दस्तयाब होगी वो उतनी ही महंगी होगी। यही वजह है कि जिन ममालिक में गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं और वहाँ से सोना निकलता है तो वहाँ पर गोल्ड की प्राइस दूसरे कंट्रीज की निस्बत कदरे कम होती है। चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड के रिजर्व्स किन इलाकों में मौजूद हैं। बात की जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़खायर की तो वो सूबा बलूचिस्तान में दो बड़ी कानें हैं, जिनमें से एक रिकोडिक और दूसरी सेंडक कहलाती है। जियोलॉजिकल सर्वेस के मुताबिक रिकोडिक कान में इतना गोल्ड मौजूद है कि हम आसानी से 56 टन गोल्ड रोजाना भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम चूंकि टेक्नोलॉजी के मामले में खासे पीछे हैं, चुनाचे बलूचिस्तान से गोल्ड निकालने का प्रोसेस अभी शुरू ही नहीं हो सका। और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो गए तो मान लीजिए कि कर्ज उतारना तो छोड़िए एक तरफ, पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज देने की पोजीशन में आ जाएगा। मगर फिलहाल पाकिस्तान चूंकि गोल्ड इंपोर्ट करता है, चुनाचे हमारे मुल्क में गोल्ड के ज़खायर भी कम हैं और यहाँ पर सोना भी काफी महंगा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में अमेरिका वो मुल्क है कि जिसने गोल्ड की सबसे बड़ी मिकदार स्टॉक की हुई है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक में गोल्ड के रिजर्व्स तकरीबन 8000 टन के करीब हैं, जो कि दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क जर्मनी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। अमेरिका को देखते देखते दूसरे ममालिक ने भी गोल्ड की अहमियत समझ ली है, चुनाचे चाइना के सेंट्रल बैंक में भी 2000 टन तक गोल्ड के जखीरे मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी गोल्ड पर वॉइस डेली की एक डिटेल रिपोर्ट। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।